अरे धीरे चलाओ कि तूफान मेल करो, ये ऐसे ही चलेंगी। तेरी तो मैं। अरे भाई संभाल के। उससे कहा होता तो मैं अपनी बस ले आता। इस खटारे से पहुंच पाएंगे कि नहीं? अब पहुंच भी गए तो लड़ने के काबिल नहीं रहते ना सर। अंजरा पंजरा ढीले हो गए सर, मैं गुइया 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 हो रहा। मुझे तो लगता है किशनकांत बहुत जल्दी ये बस किसी खाई में पड़ी मिलेगी। क्यों डरा रहे सर? हम भी खत्म और मिशन भी खत्म। ये सारे रास्ते दिमाग खाता रहेगा। अभी भी वक्त है, बस रोकिए, उतार दीजिए गंजे को। सर ये पराठा लीजिए, असली घी का है, लीजिए। थैंक यू, टेक केयर। सर एक और लीजिए। अरे क्या किया आपने? वही जो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। अरे ये सर गाड़ी रोकिए, इन्होंने हमारा पराठा ही फेंक दिया। अब मैं खाऊंगा क्या? ये हरी सब्जी और सैलड खाओ। ये क्या है? मैं कोई गाय बकरी हूँ जो ये सब खाऊंगा? बैल तो हो। मैं जाता हूँ। अरे खिड़की उधर कहाँ जा रहा? अरे चुप रहो। मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी सेहत ठीक रहेगी। ये चर्बी वर्बी सब निकल जाएगी। उतारी नहीं, उठो उठो। सर सर देखो ना, सोते सोते पेशाब कर दिया, मेरा पेन गिर लग गया सब। पेशाब खिड़की का बाहर करने को नहीं होता है। दारू मेरा गिरा दिया, बोलता मैंने पेशाब किया। काम करो ने, अब मिशन तक के लिए दारू छोड़ दो ना। अबे तेरे बाप की पीता हो तो मैं दारू छोड़ बाप ले बाप ले बाप। ए रमैया, ये गोली खाओ, तुम्हारा उल्टी बंद हो जाएगा। लो। नहीं, आपकी गोली नहीं खाऊंगा, जागीरा की गोली खा लूंगा मैं। क्यों? अरे आप चक्कर की गोली दिए तो मुझे उल्टी शुरू हो गई। अब उल्टी की गोली देंगे तो न जाने क्या क्या शुरू हो जाएगा। मैं तेरे को बोल रहा हूँ, बाप का नाम नहीं रहा इसे। दारू को क्या मेरे दारू के बारे में क्या किया? आगाज देख लो और अंजाम सोच लो। पहिया गुइया गुइया। अरे गाड़ी, अब तुम क्या कहना चाहते हो? सिपहिया को छोड़ के पहिया जा रहा देवदुर्ग। कर्नल साहब, हमें इतना ऊपर चढ़ने की मनाही है। हमें जरा वो लटका वो है ना, कोई और रास्ता नहीं है क्या? न जाने ऊंचे ऊंचे पहाड़ काय को बना डाले ऊपर वाले ने। सीधी सीधी जमीनें ठीक थी ना। चलना भाई। ओ सर जी, मैं आ रहा हूँ, आप फिक्र नहीं करना, आ रहा हूँ। फ्रेंड्स, जंग की शुरुआत हो चुकी है। हमें हर पल चौकन्ना रहना होगा। गांव में कोई नहीं जानता कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारा मकसद क्या है। इस मिशन में हमारी सबसे बड़ी ताकत है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यू आर राइट सर। अगर जगीरा ने दोबारा हमला किया तो हम काउंटर अटैक करके उसे पकड़ सकते हैं। सीओ साहब, जगीरा का इंतजार करने के बजाय क्यों ना हम उसके मूवमेंट का पता लगाकर उस पर अटैक कर दें। बिल्कुल सही है सर। जहां तक हो सके हमें ये लड़ाई गांव के बाहर लड़नी चाहिए ताकि गांव वालों की जान और माल को खतरा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि हमें होशियारी से गांव वालों से जगीरा के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी चाहिए। जैसे कि उसके पास कितने आदमी हैं, कैसे हथियार नहीं इस्तेमाल। सर, गांव वाले इतनी दहशत में हैं, वो कुछ नहीं बताएंगे। तो फिर जीते क्यों हैं? लानत है ऐसी जिंदगी पर। खुद अपनी जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकते, दूसरा कोई इनकी मदद करना चाहता है तो उसका साथ नहीं दे सकते। ऐसे लोगों को जगीरा लूटता है तो ठीक ही करता है, बुज़दिल कहीं के। हाथ में बंदूक लेकर अपने आप को बहादुर समझना उतना ही आसान है कर्नल पुरी जितना किसी ने हत्थे को बुज़दिल समझना। इन लोगों के हाथों में बंदूक नहीं, इनके कंधों पे जिम्मेदारी है अपने बीवी बच्चों की, अपने घर परिवार की। और ये जिम्मेदारी अच्छे खासे इंसान को भी तोड़ मरोड़ के रख देती है। बुज़दिल नहीं है ये। जिल्लत और लाचारी की जिंदगी जीते हुए भी अपने परिवार को चलाने में बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। इनका ये दर्द और मजबूरी सिर्फ वो समझ सकता है जिसने ये जिम्मेदारी कभी निभाई हो।
ऐसे मजलूमों पर अगर कोई जुल्म करता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। यहाँ तलवारें नहीं चल रही हैं सरफराज, जगीरा को पकड़ने का प्लान बनाया जा रहा है। तुम लोगों को खून खराबे की सवा कुछ सूझता ही नहीं। कर्नल पुरी, तुम लोगों के खून में कर्नल पुरी, नहीं कहने दीजिए सर, कहने दीजिए, हमें ये सब सुनने की आदत है। कहिए कर्नल पुरी। कुछ नहीं कहना मुझे। कहिए ना। नहीं, कुछ नहीं कहना मुझे। अरे कहिए ना, हम लोगों के खून में ही ऐब है। बचपन से ही मारपीट सिखाई जाती है। गद्दी पर बैठने के लिए बेटा बाप का खून कर देता है, भाई भाई को मार डालता है। यही कहना चाहते हैं ना? ये मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है। इतिहास को छोड़कर हम आज की बात करें कर्नल पुरी। आइंदा इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिए। सीओ साहब, आपके प्लान के मुताबिक प्लान नंबर 1 और प्लान नंबर 2 के बीच में जो लाली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चाचा ने कहा कि शहर से लोग आए हैं, उनको खिलौने बेच देना। लाली के माँ बाप को जगीरा ने मार दिया, अब ये अपने चाचा के साथ रहती है। जा लाली, या किसी को खिलौने नहीं चाहिए। एक खिलौना ले लीजिए ना बाबूजी, बहुत सुंदर है। हमने कहा है ना नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। कर्नल ठहरो बेटा, जरा दिखाना तो खिलौने। वाह, तो बहुत ही अच्छे हैं भाई। मैंने बनाए हैं। अच्छा, बड़े अच्छे हैं। कितने के? सिर्फ 5 रुपए के। सब या एक? सिर्फ एक। अच्छा, तो ये लो। कौन सा लूं? ये हाथी ले लीजिए, सबसे ताकतवर है। अच्छा। रास्ते हैं जहां से जगीरा गांव के अंदर आता है। रास्ता नंबर 1, रास्ता नंबर 2, रास्ता नंबर 3। अगर हम रास्ता नंबर 1 और 3 बंद कर दें तो सिर्फ ये रास्ता रह जाता है नंबर 2, जिस पर निगरानी रखना आसान हो जाएगा। लेट मी सी। कर्नल पुरी, रमैया, बिजोन, डीके, सर, आप लोग गांव और उसके आसपास के इलाकों का मुआयना करेंगे। यस सर। घनश्याम सर। और एमडी, यस कर्नल। आप लोग रास्ता नंबर 1 और रास्ता नंबर 3 को ब्लॉक करने की प्लानिंग पर काम करेंगे। राइट सर। मेजर गुरुंग, सीओ साहब, आप इन पहाड़ियों के उस पार के इलाके का जायजा लेंगे। जी सर। मैं। मेजर गुप्ता और मेजर सरफराज कल सुबह मेरे साथ चलेंगे। सर। और मैं सर? तुम किचन संभालो, जाओ। किचन? सर मेरी 3 साल की जाओ, जाकर खाना लगाओ। चलिए। खाना बन ही रहा है, मैं बनती लगवाती हूँ। बिटिया, मेरे खाने में मसाला जरा कम डालना, मुझे मसाले की मनाही है। अरे नहीं बेटी, इनकी बात मत सुनना। खाना खूब चटपटा बनाना और तड़का भी लगाना। अच्छा। और सुनो, मेरे खाने में तेल कम और थोड़ा घी ज्यादा। ए रमैया, मेरे लिए हरी मिर्ची और पुदीने की चटनी जरूर रखवाना। हम लोग किसी होटल में नहीं आए हैं, घर में जो कुछ बना है वही सब खाएंगे। और यहाँ कोई किसी को ऑर्डर नहीं देगा, सब अपना काम खुद करेंगे। क्या? इस मिशन में हम सब बराबर हैं। तुम्हारा मतलब है कि मैं और रमैया बराबर हैं? हाँ कर्नल पुरी, इस मिशन में हम सब बराबर हैं। थैंक यू सर, इस मिशन में हम सब बराबर हैं। हाँ भाई, चलो उठो, यहाँ सब बराबर हैं। चलो चलो, खाने की लाइन में लग जाओ। ऑर्डर भी लीडर ही देवे तो अच्छा रहेगा। किसने कहा ये?